पालघर में ज्वेलरी शोरूम को लूटने की कोशिश, मालिक ने लुटेरों को लाठी से भगाया, वीडियो भी सामने आया। यूपी के कानपुर में ढाबा संचालक पर जानलेवा हमला, वसूली के चलते अराजक तत्वों ने किया पथराव, घटना सीसीटीवी में कैद। और संभल में शाही जामा मस्जिद के अंदर लगाए गए हरे रंग के टेंट, आसपास की जर्जर इमारतों पर प्रशासन की नजर। संभल में अलविदा नमाज को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, सभी इलाकों में 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स रहेंगी तैनात। संभल में अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त, संभल एसडीएम वंदना मिश्रा का बयान, कहा कि निगरानी रखी जा रही है, पुलिस पीएसी भी तैनात है। आखिरी जुमा है रमजान माह का और संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की भी तैनाती की गई। हरियाणा सरकार ने रद्द की ईद की छुट्टी, 31 मार्च को ईद के दिन वित्त वर्ष 2024-25 की क्लोजिंग होने के चलते लिया फैसला। सीएम का बयान, अगर कोई छुट्टी लेना चाहे तो उस पर रोक नहीं। हरियाणा में ईद की छुट्टी को रद्द करने के लिए बौखला चुके हैं मौलाना और कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार का मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आ गया। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने के लिए विधानसभा में आएगा प्रस्ताव, बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट प्रस्ताव पेश करेंगे, नाम बदलकर शिव विहार हो सकता है। सभी लोगों की, आरडब्ल्यूएच के लोगों की, सभी धार्मिक संस्थाओं की, सबकी एक ही डिमांड है, मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदल करके शिव विहार कर दिया जाए। दिल्ली में अकबर रोड साइन बोर्ड पर पोतीगाली और बोर्ड पर लिखा गया महर्षि वाल्मीकि रोड। अलविदा नमाज पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील, हाथ पर काली पट्टी बांधने की अपील की, वक्फ संशोधन विधेयक का करें विरोध। राजस्थान के धौलपुर में राजपूत समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सपा पर लगाया वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। सपा सांसद ने राणा सांगा पर की थी विवादित टिप्पणी। यूपी के सीतापुर में रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जताया विरोध, सांसद का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। और उत्तर प्रदेश की रायबरेली में करणी सेना के सदस्यों ने फूंका रामजी लाल का पुतला, राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर गिरफ्तारी की मांग। नागपुर हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने फैजान खातिब को किया गिरफ्तार, दंगे के दौरान कई सीसीटीवी फुटेज में दिखा था आरोपी फैजान। और कठुआ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया, जम्मू कश्मीर पुलिस के भी 4 जवान शहीद बताए जा रहे, सेना और पुलिस के 6 जवान घायल भी बताए। कठुआ के सुफैन इलाके में मुठभेड़ जारी है, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा, आतंकियों के खिलाफ जारी है ऑपरेशन। मुख्तार अंसारी की शूटर अनुज कनौजिया के खिलाफ इनाम घोषित और डीजीपी प्रशांत कुमार ने घोषित किया 2.5 लाख रुपए का इनाम, लूट हत्या समेत कई संगीन केस दर्ज। राजस्थान के अजमेर में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के बीच झड़प हुई है, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। और उत्तराखंड के हरिद्वार में नशे में धुत मिला युवक, और आपको बता दें कि इस दौरान भीड़ ने भी पिटाई कर दी। यहां पर पैसे छीनने का आरोप इस युवक पर लग रहा है, पुलिस कर रही है जांच। उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्क्रैप गोदाम में आग लग गई, इलाके में मचा हड़कंप, आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है, हताहत होने की खबर नहीं। और यूपी के अमरोहा में कॉटन के कारखाने में लगी भयंकर आग, कॉटन जलकर खाक होगी, कड़े मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के छतरपुर में खड़ी फसल में आग लग गई, लाखों का सामान नुकसान हो गया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के छतरपुर में 30 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ, कृषक खदान में डंपर के साथ गिरे हुए ड्राइवर को निकाला गया शव, और कृषक खदान पर 2 दिन पहले बड़ा हादसा हो गया था। यूपी के एटा में दिखा रफ्तार का कहर, अनियंत्रित बाइक खड़ी पिकअप से टकरा गई, हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरे का इलाज जारी है। और यूपी के अलीगढ़ में एक कार की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, हादसे में 3 की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पालघर में ज्वेलरी शोरूम को लूटने की कोशिश, मालिक ने लुटेरों को लाठी से भगाया, वीडियो भी सामने आया। यूपी के कानपुर में ढाबा संचालक पर जानलेवा हमला, वसूली के चलते अराजक तत्वों ने किया पथराव, घटना सीसीटीवी में कैद। और संभल में शाही जामा मस्जिद के अंदर लगाए गए हरे रंग के टेंट, आसपास की जर्जर इमारतों पर प्रशासन की नजर। संभल में अलविदा नमाज को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, सभी इलाकों में 10 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स रहेंगी तैनात। संभल में अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा सख्त, संभल एसडीएम वंदना मिश्रा का बयान, कहा कि निगरानी रखी जा रही है, पुलिस पीएसी भी तैनात है। आखिरी जुमा है रमजान माह का और संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।
क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है। इसके अलावा पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की भी तैनाती की गई। हरियाणा सरकार ने रद्द की ईद की छुट्टी। 31 मार्च को ईद के दिन वित्त वर्ष 2024-25 की क्लोजिंग होने के चलते लिया फैसला। सीएम का बयान, अगर कोई छुट्टी लेना चाहे तो उस पर रोक नहीं। हरियाणा में ईद की छुट्टी को रद्द करने के लिए बौखला चुके हैं मौलाना और कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार का मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आ गया। दिल्ली के मुस्तफाबाद का नाम बदलने के लिए विधानसभा में आएगा प्रस्ताव। बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट प्रस्ताव पेश करेंगे। नाम बदलकर शिव विहार हो सकता है। सभी लोगों की, RWH के लोगों की, सभी धार्मिक संस्थाओं की, सबकी एक ही डिमांड है, मुस्तफाबाद विधानसभा का नाम बदल करके शिव विहार कर दिया जाए। दिल्ली में अकबर रोड साइन बोर्ड पर पोतीकालिक और बोर्ड पर लिखा गया महर्षि वाल्मीकि रोड। अलविदा नमाज पर वक्फ संशोधन बिल का विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। हाथ पर काली पट्टी बांधने की अपील की। वक्फ संशोधन विधेयक का करें विरोध। राजस्थान के धौलपुर में राजपूत समाज ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सपा पर लगाया वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। सपा सांसद ने राणा सांगा पर की थी विवादित टिप्पणी। यूपी के सीतापुर में रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने जताया विरोध। सांसद का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। और उत्तर प्रदेश की रायबरेली में करनी सेना के सदस्यों ने फूंका रामजी लाल का पुतला। राणा सांगा पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर गिरफ्तारी की मांग। नागपुर हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने फैजान खातिब को किया गिरफ्तार। दंगे के दौरान कई सीसीटीवी फुटेज में दिखा था आरोपी फैजान। और कठुआ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस के भी 4 जवान शहीद बताए जा रहे। सेना और पुलिस के 6 जवान घायल भी बताए। कठुआ के सुफैन इलाके में मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। आतंकियों के खिलाफ जारी है ऑपरेशन। मुख्तार अंसारी की शूटर अनुज कनौजिया के खिलाफ इनाम घोषित और डीजीपी प्रशांत कुमार ने घोषित किया 2.5 लाख रुपए का इनाम। लूट, हत्या समेत कई संगीन केस दर्ज। राजस्थान के अजमेर में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर के बीच झड़प हुई है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। और उत्तराखंड के हरिद्वार में नशे में धुत में लाई युवक। और आपको बता दें कि इस दौरान भीड़ ने भी पिटाई कर दी। यहां पर पैसे छीनने का आरोप इस युवक पर लग रहा है। पुलिस कर रही है जांच। उत्तराखंड के रुद्रपुर में स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। इलाके में मचा हड़कंप। आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। हताहत होने की खबर नहीं। और यूपी के अमरोहा में कॉटन के कारखाने में लगी भयंकर आग। कॉटन जलकर खाक होगी। कड़े मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के छतरपुर में खड़ी फसल में आग लग गई। लाखों का सामान नुकसान हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एमपी के छतरपुर में 30 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। कृषक खदान में डंपर के साथ गिरे हुए ड्राइवर को निकाला गया शव। और कृषक खदान पर 2 दिन पहले बड़ा हादसा हो गया था। यूपी के एटा में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित बाइक खड़ी पिकअप से टकरा गई। हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरे का इलाज जारी है। और यूपी के अलीगढ़ में एक कार की अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसे में 3 की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं।